नवंबर 15 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है एक बात अवश्य, एमी वाउचर पाई की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 से लेके 42 आयत तक। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मार्च में एक बार मैंने मरियम और मार्था, जो बेथनी की बहनें थीं, जिनसे यीशु उनके भाई लाजर के साथ प्यार करते थे, उसके विषय पर एक रिट्रीट का आयोजन किया। हम अंग्रेजी समुद्र तट के किनारे एक सुदूर स्थान पर थे। जब हम पर अप्रत्याशित रूप से बर्फबारी हुई तो उन्होंने टिप्पणी की कि कैसे एक साथ अतिरिक्त दिन बिताने का मतलब है कि वे मरियम की तरह मसीह के चरणों में बैठने का अभ्यास कर सकते हैं। वे एक चीज़ जो ज़रूरी है उसका अनुसरण करना चाहते थे, जिसे यीशु ने प्यार से मार्था को अपनाने के लिए कहा था, जो कि यीशु के करीब आने और उससे सीखने का चुनाव करना था। जब यीशु मार्था, मरियम और लाजर के घर गए तो मार्था को पहले से पता नहीं था कि वे आ रहे हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि वो मरियम से कैसे नाराज़ हो सकती थी, क्योंकि उसने यीशु और उसके दोस्तों को खाना खिलाने की तैयारी में मदद नहीं की। लेकिन वो ये भूल गई कि वास्तव में क्या मायने रखता है यीशु से प्राप्त करना, जैसा कि उसने उनसे सीखा। मसीह उसे उसकी सेवा करने की इच्छा के लिए डांट नहीं रहा था, बल्कि उसे याद दिला रहा था कि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खो रही थी। जब रुकावटें हमें चिड़चिड़ा बना देती हैं या हम उन कई चीज़ों के बारे में व्याकुल हो जाते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, तो हम रुक सकते हैं और खुद को याद दिला सकते हैं कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है। जैसे ही हम खुद को धीमा करते हैं, खुद को यीशु के चरणों में बैठे हुए कल्पना करते हैं, हम उनसे अपना प्यार और जीवन से भरने के लिए कह सकते हैं। हम उनके प्रिय शिष्य होने का आनंद उठा सकते हैं। कौन सी काम से ध्यान बटाने वाली वस्तु आपको यीशु से प्राप्त करने से रोकती हैं? आज आप उनके चरणों में कैसे बैठ सकते हैं? प्रिय यीशु, मुझे अपने तरीके से निर्देश देने के लिए धन्यवाद। मेरी मदद करें कि मैं अपनी गतिविधियों से विचलित ना हूँ, बल्कि आप पर ध्यान केंद्रित करूँ। आमीन।